अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक खुश रखे, ज़िंदगी से दे, आपको कामयाब करे। बेटा हमारे पास 20 चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तो 20.1 एक्सरसाइज का हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया था। अभी आज हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको चंद बातें याद रखनी है, ठीक है। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो बेटा चेंज होता है ना, छोटा छोटा चेंज होगा। अब ये देखिए, हम सेकंड क्वेश्चन यहाँ देख रहे थे। सेकंड क्वेश्चन के भी हमें 8 पूरे पार्ट दिए हुए हैं। यहाँ हमें क्या करना है, हमें वैल्यू मालूम करनी है के की। अब देखते हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने हिंट भी हमें दिया है, तो हम उसके मुताबिक देख लेते हैं, ठीक है। क्या है इसमें, देखें। ये क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। वैल्यूज़ ऑफ के, इंश्योर दैट फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव। हमें मालूम करना है कि, लेकिन साथ में ये है कि हमें क्या करना है, हमें सेम सोल्यूशन लेना है और क्या है, हमें डिफरेंट रियल सोल्यूशन लेना है। सेम सोल्यूशन कब आता है, अब आपको ये बात याद रखनी है। आपने पीछे सीख लिया, हमने आपको बताया कि सेम सोल्यूशन कब होगा और डिफरेंट सोल्यूशन कब होगा। ये हम आपको सबसे पहले ये बता रहे हैं कि सेम सोल्यूशन जो कि हम काम कर चुके हैं, हम आपके सामने उसका जिक्र कर रहे हैं कि सेम सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास। आप ये देखें बेटा, ठीक है, ये देखें, ताकि आपको ये बात याद रहे कि हमें किस तरीके से काम करना है। ये देखिए, सेम सोल्यूशन है। अब इसमें देखिए क्या है हमारे पास, सेम सोल्यूशन में सेम सोल्यूशन दिया है हमारे पास। कब सेम आएगा, जब क्या होगा, इट्स इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज़ ज़ीरो। अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट हमने मालूम किया था ना, डेल्टा की वैल्यू डाल डाल के हमने पहला क्वेश्चन पूरा इस तरीके से किया है। तो डिस्क्रिमिनेंट किसे कहा जाता है, डेल्टा को कहा जाता है। देन बोथ वैल्यूज़ देके हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी। अब हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इससे निकलेगा, जो अंडर रूट के अंदर है उससे डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाल लिया है और वो ज़ीरो निकला है, तो ये देखिए हमने यहाँ पुट किया, प्लस और माइनस का है, तो हमने एक प्लस का लिखा और एक हमने ये माइनस का लिखा, ठीक है। ये एक प्लस का, ये रहा बीच वाला प्लस का देखें, और ये माइनस का, ये वाला साइन या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा। ये हमने प्लस का दिखा है, ये माइनस का दिखा है, और हमने डिस्क्रिमिनेंट कितना लिखा है, यहाँ पर ज़ीरो लिखा, यहाँ भी ज़ीरो लिखा। अब दोनों में हमने जब ज़ीरो डाल दिया है, तो क्या हमारे पास इक्वेशन कैसी होगी, ये देखें, सेम बन गई, बनी सेम बनी। अब आपको ये बात समझ जाना चाहिए, सेम सोल्यूशन का मायना क्या है। आप जब डिस्क्रिमिनेंट मालूम कर लेंगे, तो उसके बाद आपने अपने आंसर को रखना है ज़ीरो के बराबर, क्योंकि आपको ये बात याद रखनी है कि सेम किस में आंसर आएगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होगा। ये हमने आपको निकाल के दिखाया, ठीक है। अब दूसरा है, इसमें देखिए आपने चंद बातें याद रखनी हैं। अब ज़ीरो के अलावा तो कोई भी नंबर आएगा तो ज़ाहिर है उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। अभी हम फिलहाल इस पर बात कर रहे हैं। अभी देखें, ये रहा डिफरेंट रियल सोल्यूशन। डिफरेंट वही हमने डिस्क्रिमिनेंट मालूम किया। सपोज़ हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो नहीं आया, जैसा कि ऊपर आया था, क्या आ गया, 4 आ गया, कोई भी नंबर आ गया, हमने यहाँ 4 लिखा है, ठीक है, कोई भी नंबर आ गया सपोज़, तो क्या होगा। तो देखिए किस तरीके से होगा। हमने वहाँ जैसे वहाँ किया, हमने एक ये प्लस की लिख दी और एक हमने माइनस का लिख दिया, ठीक है। कौन सी इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अंडर रूट के अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, डिस्क्रिमिनेंट या डेल्टा कहलाएगा। इस डेल्टा की वैल्यू पहले ज़ीरो थी, अब इस डेल्टा की वैल्यू हमने सपोज़ किया कि इसकी वैल्यू 4 आती है, 4, 5, 6 कुछ भी आती है। तो देखिए हम क्या करेंगे, जब हम प्लस करेंगे अंडर रूट 4 को, तो क्या बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4 ये बना। अब किसी भी बी की वैल्यू में इसको प्लस किया जाएगा और यहाँ किसी भी बी की वैल्यू में इसको माइनस किया जाएगा। इस माइनस की वजह से 2 2 ज़ा 4 हमने यहाँ इसको निकाल के अंडर रूट से बाहर लिखा है। अब यहाँ क्या, बी की वैल्यू में 2 प्लस होगा, बी की वैल्यू में 2 माइनस होगा। इट मीन्स क्या है, हमारे पास 2 जो है वो सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है, जो कि उन्होंने कहा है कि डिफरेंट रियल सॉल्यूशन, और दोनों डिफरेंट आएंगे, ठीक है, दोनों डिफरेंट आएंगे। वहाँ क्या, दोनों सेम आएंगे। जब हम ज़ीरो रखेंगे तो सेम आएंगे, वैसे क्या हमारे पास कोई वैल्यू होगी तो डिफरेंट आएंगे। अच्छा, इसके बाद आपने क्या याद रखना है, आपने ये बात याद रखनी है एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले। हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा अगर ज़ीरो है, फिर हमने खुद कंडीशन ये रखनी है। दूसरी में हमने क्या करना है, डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो है। अब आपको मालूम है जब ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो तमाम पॉजिटिव नंबर होंगे, ठीक है, माइनस के नहीं होंगे। माइनस के नंबर क्या हैं, वो लेसर है। अब हमने जब वैल्यू मालूम करनी है फॉर फाइंड डेल्टा, एक्स स्क्वायर हमेशा 1 होगा, एक्स स्क्वायर क्या होगा, ए होगा, ठीक है, या ए क्या एक्स स्क्वायर होगा। आपको जो भी वैल्यू दे रखी है उसमें आपने याद रखना है कि एक्स स्क्वायर ए की वैल्यू होगी, ओनली एक्स बी की वैल्यू होगी, और कांस्टेंट सी होगा। अगर एक्स नहीं है
और ओनली बी दिया हुआ है तो फिर समझ लें कि आप उसको फिर ज़ीरो काउंट करेंगे। अगर एक्स है आपके पास तब समझिए कि बी की वैल्यू मिली हुई है। समझ गए बेटा? यानी एक्स होना चाहिए। ए स्क्वायर एक्स है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब जो एक्स स्क्वायर है वो ए है, एक्स स्क्वायर है वो ए है, एक्स है वो बी है, कांस्टेंट है वो सी है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा याद रखें कि पॉजिटिव वैल्यू को हम हमेशा ऐसा लिखेंगे, ग्रेटर डालेंगे, ग्रेटर। पॉजिटिव वैल्यू में ग्रेटर डालने का मायना क्या है, कहने का मकसद हमारा क्या है कि सपोज़ यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास ये 3 आ गया, चलें जी, ठीक है, हम 0 को काटते हैं 3, तो ये क्या है, ये ग्रेटर और ये पॉजिटिव है। अगर हमारे पास कोई नंबर ऐसा है कि हमारे पास -2 है, ठीक है, अब -2 है तो माइनस का मायना क्या है, लेसर। तो हमने क्या करना है, जब यहाँ -2 लगाया तो हम ऑटोमेटिक इसको लेसर कर देंगे। इस बात का आपने ख्याल रखना है सवालात में, क्योंकि वो घूमेगा क्वेश्चन, तो उस टाइम पर ऐसा ना हो कि आपको ये बातें याद ना रहें। ठीक है बेटा, अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिए 1 कर रहे हैं हम, और आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल ईजी हैं, सारे के सारे सवाल आसान हैं, और माशाल्लाह हमारे बच्चे तो अच्छे बच्चे होशियार हैं, तो आपको तो आएगा समझ में सारा का सारा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम ये करते हैं, इसको किस तरीके से हम करेंगे। देखें, सबसे पहले क्वेश्चन हमने आपको पढ़ के बता दिया है, अब हम क्वेश्चन लिखते हैं और फिर हम वैल्यूज़ मालूम करते जाएंगे, लेकिन आपने गौर से समझना है। गौर से समझेंगे तो सारे सवाल आपको बहुत आसान लगेंगे। जी बेटा, इसमें देखिए हमारे पास क्या है, हमने क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट पहले मालूम करना है। पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखते ही ए बी सी निकालेंगे, वो वैल्यूज़ रखेंगे, उसके बाद हम उसको आगे सॉल्व करेंगे। जी, तो पहला हमें क्वेश्चन क्या दिया, एक्स स्क्वायर, क्या दिया, एक्स स्क्वायर -3x प्लस के, ठीक है, एंड इज इक्वल 0, प्लस के इज इक्वल 0 मीन्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। जब 0 लगा हुआ है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है। अब हमें ज़्यादा कष्ट नहीं करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं करना पड़ेगा, 0 उन्होंने खुद दे दिया है। अब आप ए बी सी निकाल लें, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें वैल्यू ए की रखनी है, फिर बी की रखनी है और फिर सी की रखनी है, ठीक है। अब हम यहाँ रखते हैं, देखें ये सपोज़ हमने लिखा ए, अब हम जानते हैं इसके सामने वाला ए है, ठीक है, कॉमा लगाया, फिर हमने रखा बी, हम ये जानते हैं कि एक्स वाला बी है, ठीक है, फिर हमने कॉमा लगाया, फिर हमने रखा सी, हम जानते हैं कि के वाला सी है, ठीक है। तो अब हम इसको वैल्यू को पुट करते हैं, देखते हैं क्या है, यहाँ पर हम लिख देते हैं साथ ही, ताकि आपको ये पता रहे कि किस तरीके से होगा। ये देखें क्या है, अब हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है तो ए इज़ इक्वल 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया ये। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, -3, आपने साइन ज़रूर लगाना है, ये बात आप याद रखें, साथ में आपने साइन लगाना है। तो हम साइन लगा लेते हैं, क्या साइन आ जाएगा, -3, तो हमने माइनस का इज़ इक्वल -3 ये हमने लगा दिया। और ये क्या हमारे पास सी है, अगर यहाँ भी हमारे पास साइन माइनस का होता तो हम माइनस लगा लेते। ये क्या इज़ इक्वल के है, प्लस का साइन हम नहीं लगाएंगे, लेकिन माइनस का होगा तो वो हम लगाएंगे, ठीक है। ये वैल्यूज़ हो गई। इन वैल्यूज़ को पुट करते ही आप फ़ौरन क्या करेंगे, आपने डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने की कोशिश करनी है। जी, डिस्क्रिमिनेंट कैसे होगा, यानी डेल्टा मालूम करेंगे हम। डेल्टा कैसे मालूम करेंगे, आपको याद है कि डेल्टा का फार्मूला लगेगा, डेल्टा इज़ इक्वल क्या है, 4, डेल्टा इज़ इक्वल बी स्क्वायर -4ac, ठीक है, ये है फार्मूला। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू पुट करें तो डेल्टा इज़ इक्वल बी कितना है, बी हमारे पास -3 है, -3 का स्क्वायर -4 ऐसा ही लगाएंगे। ए कितना दिया, 1, हमने 1 पुट किया, सी कितना दिया हमें, के, हमने के पुट किया, ठीक है। नाउ डेल्टा इज़ इक्वल 3 3 ज़ा 9 और माइनस माइनस प्लस, ये 9 बन गया, माइनस यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 4k आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू इसकी आ गई है। अब हमें क्या मालूम करना है, अब उनके कहे के मुताबिक उन्होंने कहा कि भाई आप ये समझ लें, डिस्क्रिमिनेंट जो मालूम आपने कर लिया है तो आपको कंडीशंस लगानी है। अब आपको जो उन्होंने कहा है कि किस रूल के तहत चलेगा, ए उन्होंने क्या कहा हमें, हम यहाँ ए पुट कर देते हैं। ए पर उन्होंने कहा है कि सेम सॉल्यूशन, तो हमने यहाँ लिखा सेम सॉल्यूशन, ठीक है, सेम सॉल्यूशन। इसके बाद हमें बी उन्होंने क्या कहा है, बी में उन्होंने हमसे कहा है कि डिफरेंट रियल नंबर, तो हमने लिखा डिफरेंट, क्वेश्चन में से देखा हमने क्या उन्होंने कहा है, हमने वही लिखा डिफरेंट रियल नंबर, ठीक है, डिफरेंट रियल नंबर। अब जब सेम सॉल्यूशन हमें कहा तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेम सॉल्यूशन में हमें क्या रखना है, ठीक है, क्या रखना है हमें सेम सॉल्यूशन में।
सेम में हमें रखना है कि वैल्यूज़ को, जैसा कि हमें यहाँ कहा गया है कि हमें रखना है कि डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर समझ लें कि ये क्या, डेल्टा इज इक्वल ये आएगा 0। हम जानते हैं, ये उन्होंने नहीं कहा, हम जानते हैं कि सेम सोल्यूशन होगा तो 0 आएगा, तो इस वजह से हम यहाँ 0 रखेंगे। ठीक है, जो हमने अभी आपको बताया है ये रहा, हम आपको बता चुके हैं कि सेम सोल्यूशन होगा तो 0 आएगा। ये देखें, वो सेम सोल्यूशन है तो 0 है, या 0 है तो सेम सोल्यूशन, हम कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हमने क्या किया, डिफरेंट सोल्यूशन के लिए क्या होगा हमारे पास। अब डिफरेंट कब आएगा, हम ये बात जानते हैं कि जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, तो ऐसा होगा। अब ये आपने हर एक पूरे क्वेश्चन में सब में ये काम करना है। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करते हैं। देखिए आपके सामने, आसान है, आपका मैथ अच्छा है, पीछे आपने सीखा है, आपको जल्दी से आ जाएगी बात समझ में, गौर कीजिएगा जी बेटा। अभी इसमें क्या होगा, हमारे पास जो ये देखें जो डिस्क्रिमिनेंट आया, हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू रख ली क्या, 9 - 4k। ठीक है, हमने डेल्टा की वैल्यू रख ली, इक्वल हमने देखे जैसा है हमने वही लगा दिया, 0 है हमने यहाँ पर लगा दिया 0। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखें 9 को वहाँ लेकर जाएंगे। ठीक है, जब आप 9 को वहाँ लेकर गए तो क्या है, ये 4k ऐसा ही रहा, इज़ इक्वल ऐसा ही है। अब ये 9 वहाँ गया तो वहाँ जाके 9 माइनस का हो गया। ठीक है, माइनस का हो गया। अब जब माइनस का होगा 9 तो हमें क्या करना है, हमें तो k मालूम करना है, k को बाहर निकालें, k का साथी क्या बन जाएगा आपके पास, k का साथी डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, ये वाला माइनस भी यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, ये 4 का माइनस था। अब k क्या है, हमने k को यहाँ रखा, माइनस को माइनस से काट दें तो बेहतर रहेगा। k बाहर निकाला तो k का साथी जो भी है वो डिनोमिनेटर बन गया और ये न्यूमरेटर बन गया, ये आया हमारे पास। यानी k की वैल्यू क्या आई है, k की वैल्यू हमारे पास ये वाली आ गई। ठीक है, अब दूसरे को आप गौर से देखिएगा, ये k की हमारे पास एक वैल्यू आ गई सेम सोल्यूशन में। अब डिफरेंट सोल्यूशन में हमें क्या करना है, डिफरेंट सोल्यूशन में आपने याद रखना है कि किस तरीके से काम चलेगा। डिफरेंट सोल्यूशन में आप क्या करें, आपने ये रखना है, यहाँ पर आप ये देखें डेल्टा है ना, डेल्टा की वैल्यू रख दें। डेल्टा की वैल्यू क्या है, 9 - 4k, और साइन यही आ जाएगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 आएगा। अब क्या हमारे पास दोबारा वही स्टेप होगा, 4k हमने ऐसा ही लिखा, ग्रेटर देन डाला, और यहाँ पर हम 9 को जब वहाँ लेकर गए तो 9 हो गया माइनस का। अब देखिए यहाँ आपको पता चल रहा है कि 9 माइनस का हो गया। जैसे 9 वहाँ जाएगा माइनस का होगा तो आप क्या करेंगे, आप फ़ौरन इसे घुमा देंगे। ठीक है, लेसर देन डाल देंगे इसको, तो यहीं पर आपको ये पता चल गया माइनस की वैल्यू है, तो आप इसको क्या करेंगे, लेसर देन, क्योंकि माइनस की वैल्यू 0 से कम होती है। तो हम क्या करें, इसको कर दें हम ऐसे। अब हमने क्या लिखा देखिए, -4k और लेसर देन, ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस से कट गया, और ये क्या आ जाएगा, माइनस नहीं लगेगा, ये हमारे पास लेसर देन का साइन आ गया, और ये 9 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब एक बात याद रख लें कि इसमें यहाँ पर या तो हम ये कह सकते हैं माइनस है, लेकिन माइनस देखिए प्लस बन गया। ठीक है, माइनस प्लस बन गया। चलें जी, अब आप अगर यही लगाते हैं सपोज़, क्योंकि आपको माइनस नज़र नहीं आ रहा, कैंसिल हो गया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने k मालूम करना है, और ये ग्रेटर देन है। अब यहाँ पर आपने 9 लगा, अब ये याद रखें मल्टीप्लाइड वैल्यू, मल्टीप्लाइड वैल्यू। जब k मालूम करना है तो ये अपनी जगह छोड़ के वहाँ जाएगा। जब ये वहाँ जाएगा अपनी जगह छोड़ के, तो आप इस साइन को घुमा देंगे। ये जब 4 यहाँ नीचे गया तो आपने क्या किया, इसको भी घुमा दिया। याद रख लें, नीचे जैसे जाएगा तो आप इसको भी घुमा देंगे। ऐसा आपने लेसर देन, ये ग्रेटर देन है, आपने लेसर देन कर दिया, ये आ गया। ठीक है, क्या बात याद रखनी है अब आपने, अगर तो वो माइनस ही होता सिर्फ, हम तब भी उसको पलटा देते, लेकिन माइनस माइनस से कट गया, दोबारा ये प्लस बन गया, तो हमने इसको नहीं छेड़ा। लेकिन जब ये मल्टीप्लाइड वैल्यू वहाँ जाएगी और ये मल्टीप्लाइड वहाँ जाके डिवीजन में चेंज होगी, तो डिवीजन की वैल्यू कम होती है, इसलिए लेसर का साइन आ जाएगा, ये साइन भी घूम जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आया है। ये हमारा आंसर हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो हमारे पास ये कंडीशंस बन गई, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये है हमारा आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सेम टू सेम हमने इसी तरीके को, मेथड को, इसी को हमें फॉलो करते जाना और सवालात करते जाने। कोई भी चेंजिंग नहीं है बेटा, चेंज कुछ नहीं है, बस आपने ख्याल से काम करना है और आप आराम से इसको नोट करते जाएं। प्रैक्टिस भी आपकी जारी रहेगी, और हो नहीं सकता कि आपको नायब हम करते हैं नंबर 2। ठीक है, देखिए नंबर 2 में भी हम सेम टू सेम करेंगे, कुछ भी चेंजिंग नहीं होगी। क्या है इसमें भी देखिए, हमारे पास क्या दिया है, x² + k = 4। ठीक है, नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। कैसे लेके आएंगे आप, इस 4 को वहाँ ले जाएं, तो जब वहाँ लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा। यानी क्या हुआ, x² + k और -4
इज इक्वल 0। ठीक है, अब ये सही अपनी फॉर्म में हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेंज करनी है इनकी पोजीशंस और हमें बताना है कि इसमें से ए कौन सा है, बी कौन सा है और सी कौन सा है। ये हमने आपको निकालना बता रखा है, आप उसी तरीक़ेकार पर इसको निकालेंगे और बताएंगे ए बी सी को। ठीक है, अब हम ए बी सी निकाल लेते हैं। ए बी सी को निकालने के लिए आप वैल्यूज़ लिखेंगे। वैल्यूज़ किस तरीके से होंगी, ग्रीन मार्कर तो हो गया ख़त्म, चलें जी ये इसी से कर लेते हैं, ब्लू से करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ए हो गया। अच्छा, ये हमारे पास बी हो गया। क्या यहाँ एक्स है, एक्स नज़र आ रहा है, एक्स है नहीं है एक्स। और ये हो गया ए, ये बी हो गया और ये हमारे पास सी हो गया। अब देखिए ए इज़ इक्वल, यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं है तो 1 हो गया। अब यहाँ के के साथ एक्स नहीं है, एक्स नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये 0 हो गया। जब एक्स नहीं होगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जो नंबर्स होंगे ये एक्स स्क्वायर और एक्स के ही होंगे। और सी क्या है, आप सी की वैल्यू देखें, सी ये पूरा आ जाएगा। सी कितना आएगा, सी ये पूरा आएगा, के समेत ये पूरा सी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि ये तो नहीं आया ना, बीच में इंक्लूड नहीं हुआ, तो इस वजह से इसे नहीं लिया, बी को 0 कर दिया है, तो लिहाजा सी क्या हो जाएगा, सी इज़ इक्वल के -4, ये सी हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें डेल्टा मालूम करना है, डिस्क्रिमिनेंट या डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू मालूम करें। डेल्टा का फार्मूला आपको मालूम है क्या होगा, बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, हमने ये पुट किया। नाउ डेल्टा इज इक्वल बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की आप वैल्यू डाल दें। बी स्क्वायर क्या है आपके पास, बी कितना है 0, 0 का होल स्क्वायर -4 आप ऐसा ही डालें। और ए की वैल्यू क्या है आपके पास, ए है 1, ए की जगह हमने 1 डाल दिया। और सी कितना है हमारे पास, सी है हमारे पास, ये रहा सी के -4, हमने यहाँ पुट कर दिया के -4। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डेल्टा वैसे ही लगाया, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, आप ओनली 0 लिख दें। माइनस का साइन हो गया और आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बना 4 और ब्रैकेट को आप ऐसा ही लगा दें ताकि आपको पता चले कि हुआ क्या है। ठीक है, अब ये डेल्टा हमने लगा दिया और यहाँ पर हमने क्या किया, 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो माइनस का हमारे पास क्या आ गया, 4k मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 ज़ा 16। ये हमारे पास वैल्यू आई है डिटर्मिनेंट की, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट की, और साथ हम कह देंगे डेल्टा की। ठीक है, डेल्टा की ये वैल्यू आई है हमारे पास। अब डेल्टा की वैल्यू आने के बाद आपको मालूम है कि आपने क्या करना है। आपने जो उन्होंने क्वेश्चन में कहा हम वही वाला काम करेंगे। उन्होंने कहा कि सेम सॉल्यूशन, ठीक है, जो बात उन्होंने कही हम तो वो ले रहे हैं, सेम सॉल्यूशन, लेकिन हम जानते हैं सेम मीन्स क्या है। ठीक है, दूसरा क्या है, उन्होंने क्या कहा, डिफरेंट, यहाँ कर लेते हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि डिफरेंट रियल सॉल्यूशन, डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर सेम कब आता है, जब डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा 0 होगा, और यहाँ कब आता है, जब डेल्टा ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, ये बातें हमने इसमें डाल दी हैं। अब हम आगे इसको चलाएंगे और आपको खुद ही पता चल जाएगा, बड़ी इजीली हो जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह जी। अब हमने क्या किया, डेल्टा की जगह डेल्टा की वैल्यू आप डाल दें। क्या डेल्टा की वैल्यू, देखें यहाँ पर इक्वल वही लगाया, डेल्टा की वैल्यू आ गई क्या, -4k एंड +16। ठीक है, ये डेल्टा की जगह हमने ये डेल्टा की वैल्यू हमने पूरी ये डाल दी, पूरी डाल दी। इक्वल जो 0 था हमने 0 ही लगा दिया। अब आप जानते हैं कि क्या होगा, जो तरीका हमने आपको बताया, ये तो माइनस का 4k हमने ऐसा ही लिख दिया, इज इक्वल डालें 16, वहाँ जाके माइनस का 16 हो गया, 16 कट गया। 16 से के मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाया, 16 ऐसा ही डाला, एंड ऑब्लिक में क्या कर दिया हमने, 4 को कर दिया है। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, अब इसको कैंसिल कर दें, 4 ज़ा नाउ के इज़ इक्वल 4, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, ग्रेटर देन जब लेना, देखें हाफ तो ये ही चलेगा सारा, उसमें थोड़ा सा चेंज होगा वो हम आपको बताते हैं, उसका आपने ख्याल रखना है। अब हमें क्या कहा, उनके कहे के मुताबिक हम क्या करेंगे, यही हम डेल्टा की वैल्यू पुट करेंगे। क्या वैल्यू, -4k एंड +16 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0 हमने पुट किया। अब क्या करेंगे, यहाँ हम सेम टू सेम वैसा ही आएगा, -4k यहीं रखा रहेगा और ये ग्रेटर देन होगा और 16 वहाँ चला जाएगा। ठीक है, 16 वहाँ जाकर माइनस का 16 हो गया ऐसे, माइनस कैंसिल हो गया माइनस से। अब हमारे पास क्या बचा, 4k। अब हमें के मालूम करना है, के इज़ ग्रेटर देन 16 अपनी जगह रहेगा, ये मल्टीप्लाइड है, छोड़ के जब वहाँ जाएगा, जैसे ही वहाँ जाएगा तो ये घूम जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ये पता नहीं चलेगा कि आप ये समझेंगे ये क्या बन गया, ये ग्रेटर देन क्या लेसर देन बन जाएगा।
जब अपने साथी को छोड़ के कहीं जाएंगे, अपने फ्रेंड को छोड़ के दूसरे के पास जाएंगे, तो बेटा सज़ा तो होनी चाहिए ना। सज़ा क्या होगी भाई? तुम बड़े थे, अब तुम हो जाओ छोटे, क्योंकि तुमने हमारा साथ छोड़ा है। अब हमारी नज़र में तुम छोटे हो गए हो, क्योंकि तुम्हारी हमसे दोस्ती थी, हमें छोड़ के तुम वहाँ चले गए। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार होगा। यहाँ भी आप कैंसिल कर दें, आपके पास 4 आ जाएगा, तो के क्या है? लेसर देन 4 हो गया। अब आप यहाँ देखें, इसको मैच करें, सेम वही थिंग है। अगर इक्वल को हम मिटा दें और ये ग्रेटर हम लगा दें, या ग्रेटर को मिटा दें और हम इक्वल लगा दें, तो सेम सारा प्रोसेस वही चल रहा है। बस आपने ध्यान में ये बात रखनी है कि जब ये मल्टीप्लाइड वैल्यू घूमेगी वो, या यहाँ माइनस का आएगा, तो क्या है? ये लेसर बन जाएगा। वो जब आएगा तो हम आपको बताएंगे, अभी नहीं है, इंशाल्लाह आगे क्वेश्चंस में आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। ये हमारा क्या है? सेकंड हो गया। अब हम थर्ड करते हैं। थर्ड भी सब ऐसे हैं बेटा, सारे सवाल ऐसे हैं। आप जब सवाल को गौर से सुन के समझ के और बार बार उसको रिपीट करेंगे ना कि कहाँ कहाँ हमने क्या रूल यूज़ किया है, तो आपको बड़ी आसानी से आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। जी, थर्ड क्या है हमारे पास? देखें, थर्ड हमें दिया है x² प्लस के एक्स एंड प्लस 2 इज इक्वल 0। ठीक है, ये हमें स्टैंडर्ड में दिया हुआ है। जब दिया हुआ है और x भी है इसके साथ, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें क्या करना है। ठीक है, यहाँ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि भाई हमें वैल्यू किस तरीके से लिखनी है। तो ये देखें, हम जानते हैं ये a होगा, कॉमा डालें। हम जानते हैं कि ये वाला x क्या है? ये b होगा, कॉमा डालें। हम ये जानते हैं कि ये वाला क्या है? कांस्टेंट हमारे पास c होगा। तो अब देखते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं है, 1 हो गया। यहाँ x के साथ k है, तो यहाँ देखें b की वैल्यू k आई है, क्योंकि ये इसके साथ बैठा है, उसमें नहीं था। ये क्या है? आपके पास 2 हो गया। अगर कहीं माइनस का साइन होगा तो इनमें साथ में माइनस का साइन भी आएगा, नहीं है तो छोड़ दें, फिर प्लस है, प्लस तो लिखा नहीं जाता ऑलरेडी। जी, अभी हम क्या करेंगे? वैल्यूज़ पुट करेंगे। हम डेल्टा इज इक्वल क्या होता है? डेल्टा की वैल्यू हमारे पास क्या है? अब आपको मालूम है कि डेल्टा की वैल्यू क्या है हमारे पास, हम वो पुट कर देंगे, क्योंकि हम डेल्टा की वैल्यू निकाल चुके हैं। क्या है डेल्टा की वैल्यू? फार्मूला हम पुट करेंगे, b² माइनस 4ac। ठीक है, ये है डेल्टा इज इक्वल b²। b कितना है? k है। अब यहाँ पर देखिए, आपने वैल्यू जब पुट करनी है, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो वैल्यू जो होगी वही वाली आप वैल्यू पुट करेंगे, दूसरी कोई वैल्यू पुट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? हमने जो वैल्यू पुट करनी है वो हम इसी वैल्यू को पुट करेंगे, x² k, और ये 2 हमारे पास लिखा है ना, इसी को हम पुट करेंगे जो हमें दे रखी है। तो क्या आ जाएगा? b की वैल्यू क्या है? k है, तो हमने k का होल स्क्वायर यहाँ डाल दिया है, माइनस 4 हमने ऐसा ही लगाया, और ये c है हमारे पास। a की वैल्यू क्या है? 1 आ गई, और c की वैल्यू क्या है? 2, हमने 2 डाल दिया। ठीक है बेटा, नाउ डेल्टा इज इक्वल क्या है? यहाँ देखे थोड़ा चेंज आ रहा है, k का स्क्वायर आ रहा है, ख्याल रखना है आपने। क्या हो जाएगा? 4 2 ज़ा 8 बन गया, आपके पास 8 बन गया। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। क्या? डेल्टा की वैल्यू आ गई, डेल्टा की वैल्यू। डेल्टा की वैल्यू में से अब हम 2 वैल्यूज़ निकालेंगे, वो उन्होंने जो हमें कंडीशन दे रखी है हम वो लगाते हैं। क्या कहा है उन्होंने कहा सेम सॉल्यूशन, तो हमने लिखा है यहाँ पर सेम सॉल्यूशन। ठीक है, और फिर उन्होंने हमें क्या कहा है? उन्होंने कहा है हमें डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। ठीक है, डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। ठीक है, डिफरेंट रियल सॉल्यूशन, हमने डिफरेंट रियल सॉल्यूशन डाल दिया है। अब हमें क्या करना है? हम यहाँ वैल्यू वही पुट करेंगे जैसा कि हमने आपको बता रखा है, उन्हीं वैल्यू को पुट करें और अपना काम शुरू कर दें। कैसे होगा भला? जी, यहाँ पर उन्होंने कहा हमें कि हमें क्या करना है? हमें ये देखना है और यही पुट करना है कि डेल्टा किसके बराबर है? सेम में डेल्टा इज इक्वल 0 है, और यहाँ पर क्या? डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। 0 को घट ना समझे, ठीक है? 0 जो होता है ना, वो भी पूरा हीरो होता है 0, इसलिए। जी, अब क्या होगा? यहाँ पर हम देखें, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? जो वैल्यू आई है हम लिखेंगे k² माइनस 8। ठीक है, ये हमने डेल्टा का पुट कर दिया, इज इक्वल हमने 0 डाला है। अब k² को हम क्या करेंगे? हम इसको -8 को उस तरफ ले जाएंगे, k² इज इक्वल -8, वहाँ जाकर क्या है? प्लस का 8 बन गया है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है? क्योंकि हमने तो खाली k पूछा है, ये तो k² है, हमें तो खाली k पूछना है। तो k पूछा है तो हम क्या करेंगे? हम ये लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। तो हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड पर आप डाल दें इसको, तो बोथ साइड पर क्या बन जाएगा आपके पास? देखें, बोथ साइड हमारे पास जो वैल्यू आएगी हम उसको अंडर रूट में डाल देते हैं। ये वैल्यू हमारे पास क्या है? k² है,
एंड इज इक्वल 8 है, टेकिंग हमें कह दिया तो हमने क्या किया, यहाँ भी हमने टेक कर लिया और यहाँ भी हमने टेक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जब इक्वल हो ये प्लस माइनस अंडर रूट लेते ही आ जाता है, ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कट गया तो के आपके पास क्या आया है, प्लस माइनस का अंडर रूट 8 बन गया। 8 के फैक्टर कर ले 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 8 के क्या हो जाएंगे, देखिए ये रहा 8, 2 4 ज़ा एंड 2 2 ज़ा 1 2 3, 3 टाइम ये हमने लिख दिया यहाँ। अब आप ये रूल जानते हैं कि जब पेयर बाहर निकलेगा तो सिंगल हो जाएगा, तो हमने के ऐसा ही लिख दिया। हमने 2 को बाहर निकाला और बाकी 2 अंडर रूट के अंदर रह गया, और ये क्या, ये प्लस और माइनस का होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसका ये आंसर आ गया। अब सेकंड यहाँ पर आप गौर से देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन है तो वही बात, आपको आती है, हमने आपको सिखा दिया है। वैल्यू लिखें डेल्टा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, के स्क्वायर माइनस 8 एंड ग्रेटर देन 0, ये हम पुट करेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, सेम वही प्रोसेस करना है, के स्क्वायर ऐसे ही लिखें, ग्रेटर देन डालें, और ये माइनस की वैल्यू वहाँ गई तो क्या है, माइनस खत्म हो जाएगा, और वहाँ पहुँच के क्या बन जाएगी, ये प्लस की बन जाएगी। ठीक है, जब प्लस की बनेगी हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये प्लस की वैल्यू है तो वही टेकिंग, देखे पूरा आधा काम यही होगा जो है आपके पास, ज़्यादातर यही काम होगा। तो हमने यहाँ भी यही वाला फंक्शन किया, क्या किया हमने, ये टेकिंग यहाँ हम लिख नहीं रहे, ठीक है, ये आप दोबारा लिख लेंगे। तो आपने के स्क्वायर डाला और ये अंडर रूट डाल दिया है इसमें, और ग्रेटर देन यहाँ आपने 8 डाल दिया है और ये आपने अंडर रूट डाल दिया। अंडर रूट प्लस माइनस का होता है, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, के इज़ ग्रेटर देन। अब हमने इसी तरीके से यहाँ फैक्टर किए हैं, प्लस माइनस डाला और क्या आ गया हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 आया, पेयर होगा वो बाहर आ जाएगा, के ग्रेटर देन। अब क्या होगा हमारे पास, यानी ये प्लस माइनस तो चलेगा और 2 बाहर आ गया और ये अंडर रूट 2 ये अंदर रह गया। अब यहाँ पोजीशन आपको मालूम है कि एक माइनस और एक प्लस है, तो जो प्लस का होगा वो तो बड़ा है, तो हमने कहा कि 2 कंडीशन क्या बन जाएंगी, नंबर 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, के इज़ ग्रेटर देन, प्लस का लगा लें, 2 अंडर रूट 2 हो गया, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, के इज़ लेसर देन माइनस 2 अंडर रूट 2, क्योंकि आपको ये बात मालूम है कि माइनस का साइन होगा तो वो छोटा होता है, तो वो इसमें काउंट होगा कि लेसर में काउंट होगा। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास एक ये बन गया और दूसरा हमारे पास ये बन गया और तीसरा हमारे पास ये बन गया है। ठीक है, ये आपको बैक में आंसर नज़र आ जाएंगे। ठीक है बेटा, ये हमारा पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का हमने कौन सा किया, ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमने ये थर्ड किया। ठीक है, कौन सा किया हमने, थर्ड किया है, तो इसलिए आप इसको भी नोट कर लें और देखें, ये तकरीबन ये सारे एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं है, बस आपको तरीका आना चाहिए। ये हो गया हमारा थर्ड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या प्रोसेस चलेगा, सेम टू सेम यही प्रोसेस चलेगा, कोई भी उसमें भी चेंजिंग नहीं है। फोर्थ हम कोशिश करते हैं कि वीडियो को हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना करें, जल्दी जल्दी बना लें ताकि आपको सवाल करने आएँ और समझ भी आपको आ जाएं, अच्छे से आप कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। इजी है बिल्कुल, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। अब हम करते हैं फोर्थ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 4 पुट करेंगे। नंबर 4, ये नंबर 4 है। ठीक है, नंबर 4 हमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 2 इज इक्वल 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में मिला हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें से ए बी सी को निकाल लेना है। ठीक है, हम ए बी सी को निकाल लेते हैं। तो इसमें कौन कौन सी होंगी हमारे पास, देखें आप जानते हैं, ये हो गया हमारे पास ए, ठीक है, इज इक्वल कॉमा डाल दें, ये हो गया हमारे पास बी, माइनस बी लेना है साथ में। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बी इज इक्वल, और ये हो गया हमारे पास सी। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं इसमें ताकि आपको सहूलत रहे, आप आसानी से अपना काम कर लें। तो हमने ए की वैल्यू क्या निकालनी है, ए की वैल्यू हमारे पास ए कितना आ गया, ए हमारे पास आ गया 1। ठीक है, ए 1 आ गया। ये क्वेश्चन जो है, एक मिनट, यहाँ पर क्वेश्चन का शुरू का भी पार्ट है, वो थोड़ा पार्ट हमने नहीं लिखा है, वो भी पार्ट लिखना है। यहाँ इसका वो बुक के नीचे दब गया था, यहाँ वो भी है पार्ट भाई, यहाँ पर ये भी आएगा, यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ हम कर लेते हैं, यहाँ है पार्ट, ये रहा। देखें ना, ज़रा सी चीज़ से चूक हो जाने से क्या हो जाता है, वो नज़र से उतर गया। यानी ये हमारे पास पहला क्या दे रखा है, स्क्वायरिंग तो दे रखी है, लेकिन हमें इसको यहाँ उन्होंने कहा है कि k माइनस 1 है, ये k माइनस 1। ठीक है, ये नज़र नहीं आया था भाई, और ये स्क्वायर हो गया k माइनस 1। इसका मतलब है a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा जगह चाहिए ना हमें, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू तो ज़्यादा जगह चाहिए हमें। ठीक है, नंबर तो कोई नहीं उन्होंने दे रखा, हम 1 लगाने लगे थे, लेकिन ये फिर नज़र में आया
कि भाई ये भी है हमारे पास, ठीक है। ये -1 है, -1 ये रख के यहाँ पर हो गया, सारी गड़बड़ हो गई, ठीक है। के -1 आ जाएगी वैल्यू। बच्चे कहेंगे कि ये दूसरे कलर हैं। के -1 ऐसा है, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। ये हमने लिख दिया दोबारा आपके सामने। अब हम यहाँ पुट कर रहे हैं। ए कितना हो जाएगा हमारे पास, ये बी है, ये हमने लिखा है यहाँ पर ए, ठीक है। ए कितना आ गया हमारे पास, ए इज इक्वल, अब ये है ए क्या, के -1, ये ए है। बी कितना है हमारे पास, अब देखिए बी क्या आ जाएगा हमारे पास, हमने आपको बता रखा है कि आपने वैल्यूज़ का ख्याल रखना है, माइनस का साइन भी लगाना है। बी आ जाएगा -1, तो बी इज इक्वल -4 एंड सी इज इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये है, अब आप मालूम कर लें डेल्टा। जी, अब ये डेल्टा मालूम करते हैं। डेल्टा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी वो हम पुट करते हैं। डेल्टा क्या हो जाएगा हमारे पास, b² -4 AC, ठीक है। अब इसमें हम देख के ऊपर से वैल्यूज पुट कर देंगे। हमने बेटा ये देखें डेल्टा वैसे ही लिखा, और b की वैल्यू आप देखें जो दी है, आप वो वैल्यू पुट कर देंगे। क्या b की वैल्यू -4, हमने यहाँ पर -4 लगाया और साथ में होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। ये 4 है, थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेते हैं ताकि पता चले, और होल स्क्वायर लगा दिया, माइनस का साइन ऐसा ही लगाया। 4 हमने फार्मूले का लगाया, और ए क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू देखिए कितनी है, के -1, ये वैल्यू ये हमने पुट कर दी है। और ए के बाद सी की वैल्यू क्या है, 2 है, ये हमने पुट कर दी, ठीक है। अब देखें डेल्टा हमने ऐसा ही लगाया, इज इक्वल लगाया, माइनस माइनस प्लस, 4 4 ज़ा 16। इस 2 को और 8 को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा आपके पास, 4 2 ज़ा 8 बन गया। ब्रैकेट को बाद में सॉल्व कीजिएगा, हमने आपको ये बता रखा है कि ब्रैकेट को ना छेड़ा करें, जब सिंप्लीफाई हो जाए फिर उसको करें। 16 -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8k हो जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 1 ज़ा 8 हो गया हमारे पास, ठीक है। अभी देखें ये दोनों हमारे पास क्या है, 16, और ये दोनों इंटीजर हैं, आपस में इनको प्लस माइनस कर लें, आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 24, ठीक है। यानी आपके पास आएगा 24 और -8k आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर आप 8k को पहले रख लेते हैं तो आपकी मर्ज़ी, अदरवाइज़ ऐसे रखेंगे तो भी सही है, और पहले निकालेंगे तो आपको वहाँ वैल्यूज़ पुट करनी है तो पहले भी निकल आएगा, ठीक है। ऐसे कर दें, या आप इसको ऐसे रखें कि डेल्टा -8k और +24, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। जी, अब हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ गई है। दोनों में से कोई भी पुट करें हम, फिर आपको कह देंगे वाली बात। अभी हमें क्या करना है बेटा, अब उनकी जो कंडीशन उन्होंने दे रखी है हम वो कंडीशन अप्लाई करेंगे। यानी कौन सी है, एक कंडीशन क्या है हमारे पास, उन्होंने कहा सेम सॉल्यूशन, और सेम सॉल्यूशन आप जानते हैं कि हमें क्या करना है सेम सॉल्यूशन में। दूसरे में क्या कहा, डिफरेंट और रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर्स या रियल सॉल्यूशन, डिफरेंट रियल सॉल्यूशंस, ये ऐसा आएगा क्योंकि 2 बनेंगे सॉल्यूशन। यहाँ उन्होंने पहले भी हमें क्या कहा है कि हमें ये समझना है कि ये बराबर किसके है, डेल्टा बराबर 0 के है, क्योंकि हम जानते हैं कंडीशन सेम आएंगी 0 से। और यहाँ पर हमें क्या कहा है, डेल्टा ग्रेटर देन है 0 के, ठीक है। अब हम पुट कर देते हैं, डेल्टा की जगह डेल्टा पुट करेंगे और हमारे आंसर्स निकल आएंगे। जी, डेल्टा की जगह आप डेल्टा पुट करें, ये आपके डेल्टा की वैल्यू है, क्या है, -8 + 24 इज इक्वल 0, ठीक है। आप 8 को वहाँ ले जाएं, के बेचारा रह गया, के 8k, ठीक है। आप क्या करें, आप 24 को वहाँ ले जाएं तो -8k बन गया, एंड इज इक्वल माइनस का 24, क्योंकि वो अपने फ्रेंड को छोड़ के वहाँ जा रहे हैं ना, इसलिए माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। क्या आ गया, 8k इज इक्वल 24 आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें मालूम करना है k, तो k को मालूम करने के लिए k को बाहर निकालें, k का साथी क्या डिनोमिनेटर बन गया और ये नोमिनेटर बन गया। आप इन्हें कैंसिल करेंगे आपस में तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3, k इज इक्वल क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया, ठीक है, k इज इक्वल 3 आ गया। अभी इस इक्वल में तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है दूसरी कंडीशन के लिए, ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है इसलिए हम इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट यहाँ हम कर लेते हैं। डिफरेंट रियल सॉल्यूशंस, ठीक है, 2 बनेंगे इसलिए, डेल्टा और ग्रेटर देन 0 वैल्यू पुट कर दें।
वैल्यू आपके सामने है डेल्टा की, वही सेम वैल्यू पुट हो जाएगी। देखें पुट करें क्या होगा हमारे पास, डेल्टा की जगह हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी -8k एंड +24 ग्रेटर देन 0। हमने ये लगा दिया है। काम यहाँ भी सारा वही चलेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर है कि आप के को यहाँ रहने दें, 24 को वहाँ रहने दें, कि हाफ पोर्शन सारा का सारा वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये हमने लगाया और 24 को हम वहाँ ले गए और ये हो गया माइनस का, माइनस को माइनस से काट दें, 8k और ग्रेटर देन 24। यहाँ बस एक बात आपको याद रखनी है कि जब लेसर और ग्रेटर का हमने यहाँ आपको कह रखा है कि वैल्यू प्लस की आएगी तो क्या है ग्रेटर होगा, माइनस की आएगी तो लेसर होगा। अब आपने क्या करना है, जब आप इसे वहाँ लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इस 8 के जगह अगर हम करेंगे इसके फैक्टर्स, तो इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या बनेंगे, हम 8 को वहाँ लेकर जाएंगे अगर, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, इसमें हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पर है हमारे पास 24 के, अगर हम देखते हैं फैक्टर तो क्या बनेंगे, 8 के देखते हैं तो क्या बनेंगे फैक्टर। अब यहाँ पर हम देखेंगे 8 को अगर बाहर निकाला हमने, के ग्रेटर देन, सेम प्रोसेस चलेगा, 24 ऑब्लिक 8, ये आ गया, ऑब्लिक आ गया, प्लस का साइन है, चलेगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम आएगा बेटा, जैसे कि हमने वहाँ कैंसिल किया था तो सेम आया। क्या हो जाएगा, के इज़ ग्रेटर देन 3। ठीक है, ग्रेटर देन ही रहेगा क्योंकि ये 3 है, अगर माइनस होता तो फिर हम लेसर देन लगा देते। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम क्या करेंगे, नोट कर लिया आपने, नोट कर लें इसे, ठीक है, ऐसा नहीं तो हम मिटा दें और इरेज कर दें और आपका रह जाए। जी, अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन में कहने को तो उन्होंने एक एक सवाल दिया, लेकिन उसके अंदर इतना कुछ डाल दिया है कि बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं। जी, अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट कौन सा आएगा हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, जी अभी आएगा हमारे पास 5th आएगा। ठीक है ना, 4 हमने कर लिया, ये 5th आएगा। 5th 2 का हम 5th कर लेते हैं, ये रहा 5th हमने डाला। ठीक है, 5th लिखते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा हमारे पास, x² प्लस x² प्लस kx एंड +4 इज इक्वल 0 दिया हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में। जी बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हमें इसे स्टैंडर्ड में करने की ज़रूरत नहीं है, हम आराम से अपना काम शुरू करेंगे। हमें ABC को अलग करना है, तो देखें यहाँ पर आ जाएगा A इज़ इक्वल, कॉमा लगा दें, यहाँ पर क्या आ जाएगा, K भी दिया हुआ ना, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पर B इज़ इक्वल, B क्या है, K के बराबर हो जाएगा, और यहाँ क्या है, C इज़ इक्वल क्या है 4, ये क्या है K, और ये क्या है 1। ठीक है, आ गई ये। जी अब आप डेल्टा मालूम कर लें, डेल्टा हम मालूम करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल, फार्मूला लगाते हैं B² - 4AC। ठीक है, डेल्टा इज़ इक्वल, B की वैल्यू क्या है, K है, K का स्क्वायर -4 ऐसा ही डाला, A कितना है 1 है, C कितना है 4 है। ठीक है, तो डेल्टा इज़ इक्वल क्या बना, K² -4 4 ज़ा 16 ये बना हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास हम कहते हैं कि ये भी सही है क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू आई है। अभी हमारे पास हमने क्या करना है, इसको डेल्टा को पुट करना है, किस में पुट करना है, 2 कंडीशंस जो दे रखी हैं हम वो ले लेते हैं जो हमें दोनों के लिए कहा है। पहला उन्होंने क्या कहा कि सेम, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने डालना है सेम सॉल्यूशन। ठीक है, हमने लिखा सेम और सॉल्यूशन। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट रियल सॉल्यूशन, डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशंस, क्योंकि 2 बनेंगे यहाँ पर 2 वैल्यू आएंगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या कहा है उन्होंने कहा कि डेल्टा क्या है, हमारे पास सेम कब आएगी वैल्यू, ये हम जानते हैं कि सेम आएगी अगर ये इज़ इक्वल 0 होगा, और डिफरेंट कब आएगी, जब ये इज़ इक्वल क्या होगा, इज़ इक्वल नहीं बल्कि ग्रेटर देन होगा 0 के। ठीक है, ग्रेटर देन 0 के होगा। तो अब हम इस हिसाब से चलते हैं, हम यहाँ पर डेल्टा की जगह डेल्टा की वैल्यू पुट कर देंगे। डेल्टा की वैल्यू क्या है हमारे पास, डेल्टा की वैल्यू ये हमने जो मालूम की, K² -16 इज़ इक्वल 0। ठीक है, नाउ K² इज़ इक्वल, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 16,
तो ये हमारे पास सिंपल सी ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। के स्क्वायर ये आ गया। अब हमें क्या करना है, अब के स्क्वायर ये तो आ गया, लेकिन हमारे पास क्या है, ये के स्क्वायर आया है, ये देखें के स्क्वायर आया है। आपको के स्क्वायर मालूम करना है नहीं ना, तो हम ये मार्क मिटा देंगे। हमने आपको, ताकि आपको अच्छे से पता रहे इसलिए लगाया कि आपको ये पता रहे कि आपने ऐसा नहीं करना है। के स्क्वायर और क्या आ गया हमारे पास, इज इक्वल डालेंगे, वहाँ आ गया तो 16 बन गया। नहीं, अभी हमें क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, अंडर रूट। आप बोथ साइड्स का आप ले लें, तो क्या है, के का स्क्वायर तो है, इसे अंडर रूट में कर दें, और इज इक्वल क्या है, 16 को भी आप अंडर रूट में कर दें। जैसे अंडर रूट जाएगा प्लस माइनस ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया। के इज इक्वल क्या है आपके पास, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या होगा, इक्वल वेक्टर कर लें, 4 × 4। अब आप ये बात जानते हैं कि जब पेयर बनेगा तो बाहर आ जाएगा, तो आप इसको बाहर लेके आ जाएं, तो के इज इक्वल क्या है आपके पास, प्लस माइनस का 4 बन गया, ठीक है। ये इज इक्वल है, इसलिए ये हमारे पास आंसर आ गया है। इसके बाद हमें क्या करना है, फिर हमें ग्रेटर देन वाली वैल्यू पुट करनी है। इसमें देखिए जब प्लस माइनस आ रहा है ना, तो आप यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, एक बड़ा बनेगा, एक छोटा, लेसर देन, एक ग्रेटर देन। जी, हाफ तो तकरीबन वही हो जाएगा, के स्क्वायर -16 ग्रेटर देन 0 हो गया ये। अब आप क्या करेंगे, के स्क्वायर ग्रेटर देन, के को जब वहाँ ले जाएंगे तो क्या इसको 16 को वहाँ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से टेकिंग स्क्वायर रूट करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड्स का ले लें। तो यहाँ पर आपने के स्क्वायर ऐसा ही लिखा, ये आपने स्क्वायर रूट ले लिया, इज इक्वल यहाँ 16 डाला, और ये भी आपने स्क्वायर रूट ले लिया, ग्रेटर देन, प्लस माइनस होगा इसमें, ये 2 इससे कैंसिल हुआ, के हमारे पास बचा, एंड ग्रेटर देन क्या है, अभी पीछे हम करके चुके हैं प्लस माइनस का, यहाँ 4 बाहर निकालने डायरेक्ट, यहाँ हमने बता दिया ना 4 × 4 होके बाहर निकलेगा। जब ये बाहर आ गया तो यहाँ पर देखें, अब हमने यहाँ आपको बता रखी है वैल्यू, शुरू में ही हमने आपको वीडियो के शुरू में आपको बता दिया था कि पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन, और नेगेटिव होगा तो लेसर देन होगा। अब हम यहाँ यही वाला काम करेंगे कि हमारे पास 2 वैल्यू कौन सी आएंगी, क्योंकि प्लस माइनस है, तो के इज़ ग्रेटर देन, अगर प्लस का है तो 4 आ गया, ठीक है, ये ग्रेटर हो गया। और जब माइनस का आ जाएगा, दूसरा क्या है, के माइनस का ये 4 आ गया ना, माइनस का 4, तो ये एल हो गया, लेसर देन हो गया, ठीक है, लेसर देन हो गया। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं कि 2 किस्म की आ गई हैं, एक लेसर है, लेसर में ये आ जाएगा, ग्रेटर में ये आ जाएगा, और वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। कौन सा हो गया ये हमारा, 4th हो गया क्वेश्चन, 5th हो गया, 5th के बाद हम कौन सा करेंगे, 6 करते हैं, ठीक है, 6 क्वेश्चन लेते हैं। 6 है तो आसान बेटा, मुश्किल तो कुछ नहीं है इसमें, लेकिन बस आप ज़रा केयर से करेंगे, समझ के करेंगे, आराम से तो सारा कर लेंगे। एक पहले क्वेश्चन पर अगर ज़्यादा इंटरेस्ट से आप तवज्जो दे के कर लेना तो सब आसान होते हैं। अपना यही तरीका बना लें कि पहले कोई पूरी तवज्जो दे दें तो बाकी आसान होंगे। 6 क्या है हमारे पास, 9x² प्लस kx इज़ इक्वल माइनस का 16, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। जी, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पहले देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसे स्टैंडर्ड में कर लें, क्या हो जाएगा, 9x² प्लस x भी है ना इसमें, के साथ kx, हमने x नहीं लगाया, नहीं रह गया, kx है ये, kx, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इज इक्वल, हमने ये kx लगाया, ये इज इक्वल में माइनस है, इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 16 एंड इज इक्वल 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो आप ए बी सी निकाल लें, ये क्या है हमारे पास, ए है, इज इक्वल, कॉमा डालें, ये क्या है हमारे पास, एक्स जो है ये क्या है, बी है, इज इक्वल, कॉमा डाल लें, और ये क्या है हमारे पास, सी है, इज इक्वल। ए कितना है, हमें 9 दिया हुआ है, और बी कितना है हमारे पास, ये के आ गया हमारे पास, ठीक है, सी कितना है हमारे पास, ये 16 आ गया, ठीक है, हमने वैल्यूज़ लिख दी। अब हम क्या करेंगे, अब हमने डेल्टा b² माइनस 4ac, ठीक है, हमने वैल्यू पुट की ना, डेल्टा इज इक्वल बी कितना है हमारे पास, के का स्क्वायर माइनस 4 ऐसा ही लिखा, ए कितना है 9 है, और सी कितना है 16 है, ठीक है। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन से क्या आ जाएगा, ये डेल्टा है इज इक्वल के का स्क्वायर ऐसा ही आ गया, माइनस इन सब को मल्टीप्लाई करें
576 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इससे दो जो उन्होंने कंडीशन दे रखी है हम उन कंडीशंस को कर लेंगे। कौन सा, एक है सेम सॉल्यूशन और दूसरा क्या, डिफरेंट रियल नंबर्स या रियल सॉल्यूशंस। ठीक है, ये हमारे पास होगा जी। अब हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस, सेम क्या है, यहाँ पर क्या है, डेल्टा इज इक्वल 0 है और दूसरे में क्या है हमारे पास, डेल्टा यहाँ पर है डेल्टा ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इज इक्वल 0 में आप ये वाली वैल्यू ले लें, क्या है, के स्क्वायर माइनस 576 डाला इज इक्वल, इसको 0 के कर दिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास वहाँ ले जाएं इसे, तो के स्क्वायर इज इक्वल वहाँ जाके प्लस का हो गया 576। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, अब बोथ साइड्स का ले लें, के स्क्वायर इसको अंडर रूट में कर दें इज इक्वल 576 इसको अंडर रूट में कर दें और प्लस माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, ये स्क्वायर इससे गया तो खाली यहाँ के बच गया इज इक्वल प्लस माइनस का अंडर रूट में क्या आ जाएगा आपके पास, 24 एंड इंटू 24 दोनों सेम है, एक जैसे हैं, पेयरिंग बन गई। पेयरिंग बनी तो ये बाहर आ गए, के इज इक्वल प्लस माइनस का 24। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब प्लस माइनस क्या है ना, अब हमें क्या करना है, सेकंड पोर्शन करेंगे, उसमें यकीनन लेसर और ग्रेटर दोनों आएंगे। ठीक है, यहाँ वैल्यू डाल दें, ये रही हमें नज़र आ रही है के की वैल्यू, क्या है, के स्क्वायर माइनस 576 ग्रेटर देन 0, वहाँ ले जाएं, के स्क्वायर ग्रेटर देन वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, 0 है ये, प्लस का हो जाएगा तो 576 आ गया प्लस का टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स पर ले लें आप स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये के स्क्वायर है, ये अंडर रूट में चला गया इज इक्वल 576, ये भी अंडर रूट में आ गया और प्लस माइनस का हो गया जी। ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हुआ, के बचा हमारे पास, के इज इक्वल कितना आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आएगा हमारे पास 24 इंटू 24। ठीक है, पेयर बना बाहर आया तो क्या बन जाएगा, के इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया, 24, कौन सा, प्लस का और माइनस का, दो किस्म का आएगा। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, प्लस और माइनस का 24 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है इस 24 के साथ, अब हमें इस 24 को एक मर्तबा प्लस वाला ग्रेटर देन होगा और माइनस वाला लेसर देन होगा। ठीक है, हम इस तरीके से इसको करेंगे, ग्रेटर देन एंड लेसर देन। तो हमारे पास वैल्यूज़ कौन सी बनी है, आप ये देखें कि हमने क्या किया, कि ये इक्वल चला दिया है, क्या हमने, ग्रेटर आएगा, के ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 24, एक ये वैल्यू हमारे पास बन गई और जहाँ माइनस का साइन आएगा तो ये घूम जाएगा, के लेसर देन 24। ठीक है, और ये माइनस आ गया, माइनस की वजह से, एक मिनट दोबारा लिखते हैं, के इसमें आ जाएगा लेसर देन -24। ठीक है, माइनस वाला होता ही लेसर है, हम पिछली वीडियो में आपको अच्छे से बता चुके हैं। ठीक है, ये दो हमारी वैल्यू आ गई और यही हमारा आंसर होगा इसमें जी। अब हम कौन सा करेंगे, ये कौन सा था हमारा 6 था, अब हम करेंगे 7th। ठीक है, अब हम 7th करते हैं, आपने यकीनन नोट कर लिया होगा, साथ साथ आप नोट कर लेते हैं, तो हम इसको अब इरेज कर देते हैं और हम नेक्स्ट करते हैं। बस बच्चे तो दुआ कर रहे होंगे जल्दी जल्दी से ख़त्म हो जाए, अब ख़त्म भी तो हो ना। 7th थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, उसको आपने गौर से देखना है, गौर से, थोड़ा सा चेंज भी है, थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा चेंज आपको फील होगा जी। 7th हमें क्या दिया हुआ है, ये रहा 7th, के माइनस टू 7th है ये, और ये एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में करें और ये एक्स स्क्वायर लगा दें इज इक्वल 4x एंड प्लस के प्लस टू। ठीक है, ये है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को 0 के बराबर कर देना है, तो 0 के बराबर कर दें इसको, इक्वेशन को किस तरीके से करेंगे आपको पता है अच्छे से कैसे आपने काम करना है। हमने क्या किया, के -2 ब्रैकेट में ऐसा ही रखा, स्क्वायर रख दिया,
ये जब यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4x हो गया। इसी तरीके से ये जब यहाँ आएगा तो ये भी माइनस का हो गया, माइनस का k+2 हो गया, ठीक है। एंड इज इक्वल 0, ये हो गया 0 के बराबर। जैसे 0 के बराबर होगा तो हमने अपना वही काम शुरू कर देना है कि हमें क्या करना है। हमने इसमें से ये जो x वाला है ये क्या है हमारा, ये a है, ठीक है। और यहाँ पर हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, फिर छोटा रह जाता है ना। ये हमारे पास क्या है, ये a है, इज इक्वल डाला और थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम थोड़ा फांसा रहते हैं। और ये क्या है, ये हमारा b है, इज इक्वल डाला। और ये क्या है, ये हमारा c है और इज इक्वल डाला, कॉमा। अब माइनस के साइन है, आपने याद रखना कि माइनस के साइन आपने साथ में लेने हैं, ये आपने गड़बड़ नहीं करनी। तो a बराबर किसके हो गया, k-2 के हो गया। b बराबर किसके हो गया, ये देखिए ये माइनस साथ में आएगा, -4 के हो गया, -4 के हुआ। और c बराबर किसके है, इसमें भी देखें ये माइनस साथ आएगा, तो c बराबर किसके हो गया हमारे पास, माइनस ब्रैकेट में k+2, ठीक है, ऐसा हो गया। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे किस तरीके से, हमने डेल्टा लगाया, इज इक्वल लगाया, b² इज इक्वल क्या, b² -4ac, डेल्टा ऐसा ही लगा दें, इज इक्वल डालें। b की वैल्यू क्या है आपके पास, -4 है, -4 का होल स्क्वायर कर दें, -4 ऐसा ही डालें और a की वैल्यू डाल दें। a की वैल्यू फिर ब्रैकेट में है तो आप ये ब्रैकेट लगा लें, यानी k-2 आपने a की वैल्यू पुट की और a के बाद क्या है, c की वैल्यू है, तो आपने c की वैल्यू कैसे पुट की, c की वैल्यू में भी आपने यहाँ पर ब्रैकेट को इसको बंद कर दें और इसको लगा लें, बीच में मल्टीप्लिकेशन है ताकि आप साइन की मिस्टेक ना कर दें, इसलिए हम आपको कह रहे हैं। ये भी आ गई माइनस और फिर क्या आ गया, k+2 आ गया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हम मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज़ आप इसको ऐसा छोड़ दें, ऐसे अगर आपको ज़्यादा ब्रैकेटों में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ऐसे छोड़ दें, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, डेल्टा हमने ऐसा ही लगाया, इज इक्वल -4 4 16 लगा लिया, माइनस। अब यहाँ पर हमें ये काम करना है कि हमें देखभाल के काम करना है कि हम किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन वाला काम करें। 4 ऐसा ही रह गया, k-2 ऐसा ही रह गया, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आ गया k और +2 आ गया, ठीक है। ये हमने इस तरीके से लगा दिया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ देखें वो फार्मूला आ गया जिसमें दोनों रकमें बिल्कुल एक जैसी, 1 + 1 माइनस। तो आप क्या करेंगे, ये डेल्टा है, ठीक है, डेल्टा हमने लगाया, 16 को हमने ऐसा ही लगाया, -4 ऐसा ही लगा दिया, ब्रैकेट में दो रकमें बिल्कुल एक जैसी, तो पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमने किया। फार्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, जब भी आप देखेंगे वो रूल पूरा हो रहा है फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। -4 लगाया, ब्रैकेट में क्या होगा, k-1 मरतबा माइनस में k-2 हो जाएगा, -2, और एक मरतबा क्या हो जाएगा, k+2 हो जाएगा, ठीक है, +2 हो गया। ये ऊपर यही था ना, अब आप इसे जोड़ दें, अब क्या k आप k² कर दें और -2 2 आप 4 कर दें, ठीक है। अब ऐसा हो गया हमारे पास, यानी कि वैल्यू हमारे पास निकल आई। हम समझे तो ये भी हमारे पास सही है, लेकिन ये आगे चलेगा, चल रहा है ना आगे। आगे कैसे चलेगा, हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे आगे तो आगे चल जाएगा। ये कैसे भला, किस तरीके से चलेगा, हमने क्या किया, इसको 16 ऐसा ही लिख दिया, -4k आ गया, ये 4k² माइनस माइनस प्लस 4 4 16, ठीक है, हमारे पास ये 16 आ गया, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये यहाँ पर माइनस का आएगा, माइनस, ये रहा माइनस, ठीक है। हमें इस बात का ख्याल रखना है, माइनस प्लस के हमें साइन का ख्याल रखना है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ जब हमने वैल्यू पुट की है तो ये देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू पुट करने के साथ ही हमने फ़ौरन यहाँ पर होल स्क्वायर माइनस का साइन, ये प्लस, ये 16 और ये प्लस आएगा, कहाँ से, पीछे से चलेगा ये प्लस हमारे पास, ये रहा यहाँ से, ये माइनस का फार्मूला है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। यहाँ पर हमने क्या किया, ये माइनस का तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, देखें ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है। अब ये माइनस है, ये रहा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आ गया। अब यहाँ क्या होगा, प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, ये डेल्टा ऐसे ही आ जाएगा और हमारे पास क्या आ गया, 4k² आ गया, ठीक है, ये 4k² आया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास। अब हमारे पास जो दो कंडीशन है हमें उनको सॉल्व करना है जी। कंडीशंस हमारे पास क्या होंगी, ठीक है, ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है ना बेटा, ये इसको भी मल्टीप्लाई करेगा और इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसने और फिर इसने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे होगा। माइनस का साइन क्योंकि बाहर है तो लिहाजा इस वजह से ये ऐसा हुआ है, समझ में आ रहा है जी। यहाँ देखें ये रहा, माइनस का b की हमने वैल्यू पुट की, माइनस ये लगाया, 4 हमने ऐसे लगाया, a की वैल्यू हमने कौन सी डाल दी, ये रही a की वैल्यू हमने डाल दी है और माइनस ये वैल्यू डाल दी। आगे चल के क्या होगा, यहाँ से जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो इस तरीके से हमारा ये आगे चलेगा क्वेश्चन, ठीक है बेटा, ये ऐसा हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को
अब दोबारा से यहाँ पर ये रहा, ये पूरी वैल्यू ना, देखिए ये रही माइनस के, ये रही के टू सी की वैल्यू ये है, ये रही सी की वैल्यू हमने ये पुट की है, और ये वाली ये वैल्यू कौन सी है, ये देखिए ये बी की वैल्यू, हमने बी की वैल्यू पुट की है, और ये क्या है ए की वैल्यू, हमने ए की वैल्यू पुट की है। जी हमारे पास ये आ गया बेटा। अब हमें क्या करना है, अब हमें, आप यहाँ फार्मूला अगर नहीं भी लगाते हैं और डायरेक्ट इसको यूँ खोल लेते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। यहाँ अगर आपने फार्मूला नहीं लगाया और डायरेक्ट खोला तो वो भी चलेगा। जी अब क्या करें, हम करते हैं सेम। अब सेम सॉल्यूशन के लिए हम इसको साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि इसकी क्वेश्चन की लेंथ हो गई थोड़ी सी ज़्यादा, तो हम इसको साइड में लिख लेते हैं ताकि हम इसी में से करेंगे पुट। यहाँ पर हमने क्या लिखा कि हमारे पास डेल्टा क्या आया, डेल्टा हमारे पास आ गया 4k², ये डेल्टा आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको कंडीशंस को कर लेते हैं और इसको हम इरेज कर देते हैं। ये हमने इरेज कर दिया और हमने यहाँ कंडीशंस को कर लिया, ये क्वेश्चन गया और ये हम कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ है सेम, ठीक है, सेम सॉल्यूशन, और यहाँ क्या डिफरेंट रियल सॉल्यूशंस, ठीक है, ये हो गया रियल सॉल्यूशंस। सेम में क्या करना है, डेल्टा 0 रखना है, और यहाँ डेल्टा क्या ग्रेटर देन 0 रखना है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, यहाँ डेल्टा की वैल्यू पुट कर दें। डेल्टा कितना है हमारे पास, डेल्टा तो छोटा सा हमारे पास आ गया, हम वैल्यू पुट कर देते हैं बड़े आराम से। क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 4k² इज इक्वल 0 आ गया, ठीक है। अब क्या करें, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये मालूम करना है, किसको, k² को मालूम करना है, तो हमने k² लिखा और 4 उस तरफ को चला जाएगा ठीक है। ये हमारे पास क्या है, k के ऊपर स्क्वायर आ रहा है ना, k के ऊपर स्क्वायर चल रहा है, तो स्क्वायर चलेगा तो हमने क्या करना है, हमने स्क्वायर या तो यहाँ पर इसको खोल लें, अदरवाइज हम इसको वहीं खोलते तो भी चलना था, ठीक है। वहाँ ना खोलें, यहाँ खोल लें तो भी सही है क्या करेंगे, इज इक्वल 0 तो यहाँ पर है, ऑब्लिक में क्या ले गए हम, 4 ले गए। अब क्या हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड पर। स्क्वायर रूट लें या ना लें, आपने क्या करना है, यहाँ k² है, k मालूम करेंगे आंसर में, k को निकालने के लिए क्या करें, टेकिंग स्क्वायर रूट तो लेना पड़ेगा, तो टेकिंग ये अंडर रूट लगा दें बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स ले लें। k², ये अंडर रूट डाला, इज इक्वल क्या, 0 ऑब्लिक 4 हमने डाल दिया, ये स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, और इसको हमने अगर स्क्वायरिंग की तो हम स्क्वायरिंग भी करेंगे तब भी बेटा ये है कि 0 जब किसी को डिवाइड करता है, 4 4 जा 16 बन गया, डिवाइड करेगा तो भी क्या आंसर 0 आएगा, इज इक्वल क्या है 0, तो k इज इक्वल क्या आ गया हमारे पास, और मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आएगा। k जब किसी को डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या है, 0 आएगा, आ गया 0। जी अभी हम यहाँ करेंगे, यहाँ भी हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू क्या है डेल्टा की, 4k² ग्रेटर देन 0 आ गया, ये 4k² ग्रेटर देन 0 हमने डाला। अब यहाँ पर वैल्यू क्या है, टेकिंग स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए पूरा का पूरा ये हमारे पास टेकिंग स्क्वायर के बाद यहाँ हमने प्लस माइनस नहीं दिखाया, जबकि स्क्वायर से निकलेगा प्लस माइनस आएगा। जी अब आप क्या करेंगे, k² ऐसा ही लिखें, ग्रेटर देन डाल लें, 4 को उधर ले जाएं, 0 पहले से है और 4 को जब आप उधर लेके गए हैं, अगर 0 को आप काउंट करते हैं तो भी क्या है, ये डिनोमिनेटर में गया, ये देखिए 4 चला गया यहाँ पर नीचे। अब क्या है, टेकिंग स्क्वायर रूट कर लें, ये टेकिंग स्क्वायर रूट हम बोथ साइड हम लिख देते हैं यहाँ पर, k², इसको भी हमने अंडर रूट में कर दिया है, ग्रेटर देन 0 ऑब्लिक 4 इसको भी हमने अंडर रूट में कर दिया है, ये रहा अंडर रूट हम डाल देते हैं। अब k² क्या है, ये स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, तो k ग्रेटर देन क्या आ गया हमारे पास, 0 ऑब्लिक क्या है, 4 4 जा 16 आ गया। अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, प्लस माइनस है, क्योंकि अंडर रूट से बाहर निकला तो प्लस माइनस आ जाएगा, क्योंकि 0 से डिवाइड किया तो आंसर 0 आया, तो प्लस माइनस का क्या है, 0 आ गया। अब हम इसे लिखेंगे, एक मरतबा प्लस में, एक मरतबा माइनस में, आपको मालूम है लिखने के लिए। अब यहाँ हमने क्या करना है, ये ग्रेटर लगाना है, ठीक है, ग्रेटर देन। अब k हम जानते हैं कि 0 के दोनों तरफ को नंबर होते हैं, तो हम पहले क्या लिखेंगे, हम ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, एक तो ये वैल्यू हो गई, फिर क्या k लेसर देन 0 लिखेंगे, ये रहा k लेसर देन 0 हो गया, तो दूसरी वैल्यू हमारे पास ये हो गई, ठीक है, और तीसरा हमने जो मालूम किया ये हो गई वैल्यू, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर है। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, जी अब क्या हमारा 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में क्या होगा, 8th क्वेश्चन में देखें, x² + 1 क्या आया, 8th x² + 1 इज इक्वल kx, ठीक है, kx ये बना हमारे पास।
के एक्स बना। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ ले आना है, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। और हम क्या करेंगे, के एक्स जब यहाँ आएगा इसकी ठिकाने पर ले आते हैं, यहाँ पर के एक्स बन गया माइनस का और प्लस का 1 है इज इक्वल 0 हो गया। ठीक है, लगा लें ए इज इक्वल क्या आ जाएगा, कॉमा डालें और ये माइनस का साइन भी आएगा, तो बी इज इक्वल क्या आ जाएगा, कॉमा डाल दें और सी इज इक्वल क्या आ जाएगा। अब ए इज इक्वल क्या आ गया, 1 आ गया। बी इज इक्वल क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल माइनस के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स से है इसके साथ। सी क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अभी आप वैल्यू पुट कर लें। डेल्टा इज इक्वल क्या है, 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें वैल्यूज़ डालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगी वैल्यूज़, आप ये देखें। आपने इस तरीके से करना है कि वैल्यूज़ को इसमें पुट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होगी वैल्यू। जी बेटा, ये हो गया। डेल्टा इज इक्वल बी की वैल्यू क्या है, माइनस के का होल स्क्वायर। ये हमने माइनस लगाया, 4 हमने ऐसा लगाया। ए कितना है, 1 है हमारे पास। सी कितना है, 1 है हमारे पास। डेल्टा इज इक्वल क्या है, के का स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस बन गया और ये क्या है, -4 आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमें ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है। ठीक है, आ गई वैल्यू। अब यहाँ से हम चाहें तो हम इसी को रख सकते हैं कि यही है हमारे पास, इसी को हम आगे चला लेते हैं। अब 2 कंडीशंस करेंगे। 2 कंडीशंस कैसी होंगी, हमारे पास सोल्यूशन जो दे रखे हैं, एक क्या है सेम है और दूसरा क्या डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ हम वैल्यू लिख लेते हैं, क्या है, के स्क्वायर -4 ये आ गया। अब सेम और डिफरेंट है तो हम यहीं कर लेते हैं सेम और डिफरेंट दोनों को। ये हमने यहाँ किया। ठीक है, सेम है और यहाँ हम कर लेते हैं डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट, ये है रियल नंबर्स। अब सेम में क्या करेंगे और डिफरेंट में क्या करेंगे, आपको बहुत अच्छे से अब तो ये आ गया होगा, बहुत मर्तबा रिपीट हुआ है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल 0, डेल्टा ग्रेटर देन 0। डेल्टा इज इक्वल 0 डालेंगे तो क्या बन जाएगा, आप ये इक्वेशन का अपना हिस्सा डाल लें इसमें। डेल्टा क्या आ गया हमारे पास, के स्क्वायर -4 इज इक्वल 0। अब के स्क्वायर यहीं रहेगा, -4 वहाँ गया, के स्क्वायर यहीं रहा, -4 वहाँ गया तो प्लस का हो गया। ठीक है, अब होगा टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स पर ले लें तो क्या बन जाएगा, के स्क्वायर और ये अंडर रूट। क्यों, क्योंकि हमसे के पूछा है खाली, ये नहीं पूछा स्क्वायर। ये 4 आ गया, इसको भी अंडर रूट में करें, ये कैंसिल हो गया। नाउ के इज इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, क्या बनेगा, अंडर रूट में प्लस माइनस लगा दें, यहाँ भी प्लस माइनस लगा दें, 2 × 2 आ गया। और जब ये बाहर आया तो के इज इक्वल क्या बन गया आपके पास, प्लस माइनस का ये 2 आ गया, पेयर बना। ठीक है, एक हमारे पास ये पोजीशन हो गई इसकी। सेकंड में हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम यही पुट करेंगे और इसी तरीके से काम चलेगा। हमने डेल्टा की जगह वैल्यू पुट कर दी, के स्क्वायर -4 डाल दिया, इज इक्वल हमने 0 डाल दिया, इज इक्वल नहीं आएगा, ग्रेटर देन आएगा। के स्क्वायर आया, ग्रेटर देन उस तरफ गया हमारे पास 4 तो प्लस का हो गया है। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट यहाँ आप लिख लेंगे, के स्क्वायर डाला है, अंडर रूट में डाले, सेम ही चीज़ होती है, देखें कोई भी फ़र्क नहीं है। ग्रेटर देन 4 हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो के कितना आ गया आपके पास, ग्रेटर देन, इसको भी अंडर रूट में कर दें। ठीक है, जब अंडर रूट लिया इसको भी करना है, दोनों को करना है। ग्रेटर देन यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस लगा दें, प्लस माइनस लगा दें और ये अंदर में क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 2 × 2 आ गया। नाउ के क्या है, ग्रेटर देन है, +-4 ये आ गया हमारे पास, 2 आ गया। एक प्लस एक माइनस लिखते हैं, हम जानते हैं के ग्रेटर देन 2 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, और दूसरा क्या है, के लेसर देन माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का होगा हमेशा लेसर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब हमारे सवाल इस हिस्से के पूरे हुए। ठीक है, कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दीजिएगा। मेरा ख्याल है आपको कोई कतई कन्फ्यूजन नहीं है, आपको सारा बड़े आराम से समझ आया, बहुत अच्छे तरीके से समझ आया। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कह दीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह ताला हम कवर कर लेंगे। हाँ जी, ये हमें किसी ने कहा कि हमें इसका दोबारा से बता दें, थोड़ा सा पोर्शन हम बता देते हैं आपको दोबारा से। किसका पोर्शन, ये ऊपर ये प्लस माइनस की जो आया था, इसको आप दोबारा से इसमें रिव्यू कर लें। हम कर देते हैं आपको इसमें रिव्यू। कौन सा वाला है, प्रीवियस क्वेश्चन जो है 7th का पोर्शन दे रखा है ना, 7th का हमारे पास क्या था, 7th की जब हमने वैल्यूज़ निकाली थी तो ए क्या आया था हमारे पास, के -2 आया था। बी क्या आया था हमारे पास, बी क्या -4 आया था। ठीक है, देख लीजिएगा वहाँ पर भी। सी क्या था, माइनस का के +2 आया था। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा आपको अगर कन्फ्यूजन है तो हम ये आपको दोबारा बता देते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, डेल्टा इज इक्वल बी स्क्वायर -4ac।
ठीक है। डेल्टा आप ऐसे ही लगा लें, इज इक्वल बी स्क्वायर, क्या ये बी की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्या माइनस का 4 हमने पुट कर दिया, होल स्क्वायर डाला, माइनस का 4 डाला। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू ये रही, के -2 हमने डाल दिया। और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू में आप ये ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लें क्योंकि माइनस आ रहा है दोबारा, तो -k+2 हमने ये डाल दिया। ठीक है, ये बी की वैल्यू हो गई। कोई भी ब्रैकेट आप लगा लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ हमने ये वाली बात आपको कही है, ये 16 आ गया। ठीक है, इसके बाद ये है कि इस माइनस को यहाँ कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ये माइनस एक्चुअली इसको मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस आ गया हमारे पास, और क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया। फिर क्या आया, k-2 आ गया और k+2 आ गया। उसके बाद मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया होगा। इज इक्वल 16 और प्लस क्या है, ये 4 ऐसा ही रहेगा। और यहाँ पर आप फार्मूला 2 रकमें बिल्कुल एक जैसी, 1 + 1 में माइनस, तो पहली का होल स्क्वायर, फार्मूला ब्रैकेट में लगा लें, माइनस क्या दूसरी का होल स्क्वायर, स्क्वायर खोल लें, 16 को ऐसा ही लिखें, +4 यूँ ही लिखा। स्क्वायर को हम खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, k² आ जाएगा, -2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसको लेके हमें आगे चलना है, या इसको मज़ीद हमने वहाँ आपको खोल के दिखाया है। कैसे करेंगे हम, 16 को ऐसे रख दें, कुछ ऐसे भी चला लेते हैं, कुछ इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4k² हो गया और माइनस क्या, 4 4 ज़ा 16 हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास 4k² बच गया। ठीक है, वो दूसरे सेल पर मैसेज आ गया कि इसे दोबारा से बता दें, तो इस वजह से हमने आपको दोबारा बता दिया। 2 नंबर है ना, यू का जैस का, दूसरे पर ये मैसेज कर दिया किसी स्टूडेंट ने कि आप ये हमें दोबारा बताएं, तो हमने आपको दोबारा बता दिया। ठीक है बेटा, अब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और इसके बाद हम आपको नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन करवाते हैं। अब हैं ही बड़े बड़े सवाल, तो हम बेटा क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।